2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी तैयारी ऐसी कर ली है जो यूपी वाले समीकरण बिहार में लागू हो जाएं। कल अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। दरअसल पूर्वोत्तर काउंसिल की बैठक में पटना पहुंचे अमित शाह से जब एएनआई के पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि बीजेपी जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पे क्या कहना चाहती है, तब अमित शाह ने खुलकर एक बात कही जिससे बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है क्लियर हो जाता है। दरअसल अमित शाह ने ये कहा कि जातीय जनगणना के माध्यम से केवल 2 जाति के लोगों को जानबूझकर बढ़ा के दिखाया गया है और बाकी जातियों के साथ अन्याय किया गया है। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमित शाह हैं वो ठीक वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो उन्होंने यूपी में अपनाया। यूपी में बीजेपी ये बाकी जातियों में मैसेज देने में कामयाब हो गई थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें केवल मुसलमानों की और यादवों की चलती होती है। वो जो होता है पूरे शासन प्रशासन में जो भागीदारी है वो मुस्लिमों के हाथ में होता है या फिर यादवों के हाथ में होता है। अमित शाह बिहार में भी यही करना चाहते हैं। जातीय जनगणना के आंकड़े के जरिए उन्होंने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो जिस तरीके से जातीय जनगणना में यादवों को बढ़ा के दिखाया गया है और मुसलमानों को बढ़ा के दिखाया गया है, उससे बिहार के अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये एक तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश अमित शाह की तरफ से हुई है और इसी रास्ते पर बिहार की बीजेपी और बिहार में जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर अमित शाह हैं वो इसी मुद्दे पर प्रचार करेंगे। आप सभी को पता है कि जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी तब बिहार की तमाम जातियों ने, जिनकी आबादी 1% थी, 2% थी, किसकी 3% थी, इन्होंने सवाल उठाया था कि हमारी जाति को कम करके दिखाया गया है। खास तौर पे अगर हम लोग जदयू के भी बात करें तो जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू जो वैश्य समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी जाति की आबादी ज्यादा है जो कि कम करके दिखाई गई है। चंद्रवंशी समुदाय के लोगों ने भी यही सवाल उठाया था। यानी जो बाकी जातियों के बीच में जो असंतोष है उसको बीजेपी और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर सकती है और उस असंतोष को भड़काकर बीजेपी उन लोगों को अपने पाले में ला सकती है, क्योंकि बीजेपी ये कह सकती है कि उनके पास कोई भी जाति का नेता लीडर बन सकता है। यानी कि ओबीसी में तमाम जातियां हैं, उनमें से किसी को भी हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन राजद में जब भी कोई बनेगा तो वो यादव ही बनेगा। यादवों की आबादी बढ़ा के दिखाई गई है, मुसलमानों की आबादी बढ़ा के दिखाई गई है। तो आप लोग इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो फॉर्मूला यूपी में लागू हुआ कि यादव और मुस्लिमों के खिलाफ पूरे यूपी की अन्य जातियों को बीजेपी ने लगभग खड़ा कर दिया। नहीं तो 50% वोट मिल पाना बहुत मुश्किल है। उसमें भी मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 21-22% यूपी में अभी है। तो वही फॉर्मूला बिहार में भी बीजेपी लागू करना चाहती है। अमित शाह ने उसके लिए अपना जो बयान देना था, जो इशारा देना था, वो दे दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं अमित शाह और बीजेपी की ये प्लानिंग है कि इनको यादव और मुस्लिमों की बढ़ी हुई संख्या दिखाकर और बाकी जातियों में असंतोष पैदा करके 2 धुरी में बांट दिया जाए। यानी 2 तरफा पोलराइजेशन हो जाए, जैसे कि यूपी में हुआ कि मुस्लिम और यादव एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ ज्यादातर दलित मायावती के साथ रहे, लेकिन फिर भी दलितों में से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया और बाकी जो अन्य जातियां थी प्लस में जो जनरल कास्ट के लोग थे, जो सवर्ण लोग थे, वो भी सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 400 सीट में से बीजेपी 325 सीट यूपी के विधानसभा में जीत गई थी। लोकसभा में मायावती का और अखिलेश यादव का गठबंधन था, उसके बावजूद बीजेपी लगभग 65 सीट के आसपास गठबंधन के साथ जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें अपना दल भी था, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है वो भी था। तो अब ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला बिहार में लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्लानिंग कर लिया है कि अब जो है उनको उन जातियों में ही आपस में एक तरीके से कहें कि प्रतिद्वंदिता बढ़ाई जाए। उन जातियों में भी
एक तरीके से असंतोष फैलाया जाए कि आप लोगों के ऊपर जो राज कर रहा है उसकी संख्या ज्यादा है, उसकी संख्या को बढ़ा के जानबूझ के दिखाया गया है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर यादव हो। आप सभी को इतना तो पता ही है कि बिहार में बिना जाति के कुछ भी नहीं होता है। बिहार में जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव को लेके, और ऐसे में सभी पार्टियां जातियों के समीकरण को फिट करने में बैठी है। आप लोग देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ लेके आई क्योंकि वो कुशवाहा वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। जीतन राम मांझी जो महादलित समुदाय से आते हैं, यानी दलित समुदाय से आते हैं, उनकी भी आबादी 4-5% के आसपास है बिहार में, उनको भी बीजेपी ने अपने साथ लिया। इसके अलावा आप लोग देखिएगा चिराग पासवान के समुदाय की आबादी लगभग 6% के आसपास बिहार में है, उनको भी बीजेपी ने अपने साथ लिया है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, हर पार्टी चाह रही है कि जितने जाति के बड़े नेता हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। मुकेश सहनी इसके ताजा उदाहरण है। मुकेश सहनी को बीजेपी भी अपने तरफ लाना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी पे डोरे डाल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा था कि मुकेश सहनी को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने का आश्वासन तक दिया है, लेकिन मुकेश सहनी का कल ही एक बयान था कि जो भी पार्टी निषादों के आरक्षण की बात करेगी उसी पार्टी का वो समर्थन करेंगे। यानी कि मुकेश सहनी भी अभी पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा दोबारा से नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये जो पिछले 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, इससे अब जो भी दल बीजेपी से अलग होना चाह रहा होगा उसका मन कहीं ना कहीं डोल जरूर रहा होगा, क्योंकि इतने सारे वादे करने के बाद भी कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हार गई जहां पे उनकी सरकार थी और काफी अच्छा वहां पे काम हुआ था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया काम हुआ था। वहां पे अगर सरकार चली गई कांग्रेस की और बीजेपी आ गई तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि बीजेपी ही उनका काम कर सकती है। तो अब जो नेता थे, जो कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं और वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं मंथन करने पे विवश हो गए हैं कि वो क्या करें। ठीक ऐसे ही जो भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करने में अभी संशय में थी, वो पार्टी अब बीजेपी की तरफ गठबंधन करने के लिए ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि जातीय जनगणना का जिस तरीके के से मुद्दा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने उठाया था, ये मुद्दा फुस हो गया है, ये मुद्दा फेल हो गया है बिहार में। हालांकि अभी जो चल रहा है बिहार में, आप सबको पता है कि बिहार में आरक्षण को बढ़ाया गया है, तो बिहार की लड़ाई थोड़ी सी अलग है। लेकिन अगर बाकी जगह देखा जाए तो वहां पे एक लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो वहां जातीय जनगणना का मुद्दा पीछे जा रहा है।